आपने बहुत बार सुना होगा कि शेयर मार्केट क्रैश हो गया या फिर किसी शेयर की वैल्यू आज इतनी बढ़ी है। XYZ कंपनी ने अपना IPO शेयर मार्केट में लिस्ट किया है। हर्षद मेहता की स्टोरी तो सभी को पता है, कैसे रातों रात स्टॉक मार्केट ने मेहता को एक मिलियनेयर बना दिया। तो ये शेयर मार्केट आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? शेयर्स क्या होते हैं? कैसे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं? और कैसे हम मार्केट को ट्रैक कर पाते हैं? ट्रेडिंग की अलग अलग स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे पोजीशन ट्रेडिंग, ओन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो शेयर मार्केट के ऊपर हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है और उसमें ये सबसे पहली वीडियो है। और आज की वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट की कुछ टर्मिनोलॉजी एकदम सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूं, जिससे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बेसिक्स पूरी तरह क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं शेयर मार्केट के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से कि ये शेयर क्या होता है। मान लो कोई बिजनेसमैन है मिस्टर शर्मा और उनकी कोई कंपनी है शर्मा एंड कंपनी, जिसकी वैल्यूएशन है 100 करोड़। इस कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छा खासा डिमांड मिल रहा है, जिससे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब शर्मा जी अपनी कंपनी को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना चाहते हैं। ये सारी चीजें करने के लिए चाहिए 50 करोड़ की फंडिंग। अब जो फंडिंग है उसे पाने के लिए शर्मा जी के पास दो रास्ते हैं, या तो कोई इन्वेस्टर या फिर फाइनेंसर ढूंढ लें जो कंपनी के विजन पे बिलीव करके उन्हें 50 करोड़ दे दे। दूसरा ऑप्शन है कंपनी की कुछ हिस्सेदारी को पब्लिक को बेच दें। तो वो क्या करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पब्लिक को उनमें से कुछ शेयर्स बेच देते हैं। तो मान लो उनमें से कुछ, जैसे 8 करोड़ शेयर्स एट अ प्राइस वैल्यू ऑन ऑफ 50 रुपीज पर शेयर, आप पब्लिक में बेच दिए। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन से उनकी जो रिक्वायरमेंट थी 50 करोड़ रुपए की, वो पूरी हो जाएगी। अब आप कहोगे इसमें लोगों को क्या मिलेगा? तो उन लोगों को इस कंपनी की हिस्सेदारी मिलेगी, यानी जिसके पास जितने शेयर्स हैं उतने प्रोपोर्शन में वो उस कंपनी का ऑनर बन जाता है। तो यहाँ पे शेयर का मतलब क्या हुआ? शेयर आर यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। आपके पास अगर किसी कंपनी के 5% शेयर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कंपनी की ओनरशिप में 5% हिस्सेदार बन गए हो। तो उसमें से 5% प्रॉफिट एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टली आपको मिलेगा। इसका सिंपल आंसर है ना। तो लोग इनसे पैसे कैसे कमाते हैं, जिसके ना 3 मैकेनिज्म है। एक, शेयरों को ज्यादा कीमत पर बेचना, कि आप जिस दाम पे अपने शेयर्स को खरीदा उससे ज्यादा दाम में शेयर्स को बेच दो। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे प्रॉफिट्स निकाल रही है, तो उस समय शेयर का मूल्य भी आज जाता है। जो 50 रुपए की वैल्यू में शेयर खरीदा, वो आगे जाके 60, 70, 80 वैल्यू में मिलने लगता है। 50 रुपए का शेयर तुमने बेच दिया तो डिफरेंस एजी अब प्रॉफिट कमा सकते हो। दो, दूसरा मैकेनिज्म है डिविडेंड। हर क्वार्टर कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है इन टर्म्स ONF, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड अनाउंस करती है। डिविडेंड कैश, प्रॉपर्टी या फिर किसी भी एसेट फॉर्म में हो सकता है। ये असल में शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी में उनके निवेश के लिए एक इनाम जैसा है, जिससे कंपनी अपने भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। पर जरूरी नहीं है सभी कंपनीज आपको डिविडेंड दें। कुछ डिविडेंड ऑफर करती है, कुछ नहीं करती। तीसरा मैकेनिज्म है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मतलब कंपनी के शेयर्स बाज गए, करंट वैल्यूएशन में कंपनी अपने बोनस शेयर्स अनाउंस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं कंपनी के, तो बोनस अनाउंस करके कंपनी बोलेगी एस2 के लिए, विन शेयर के लिए एक्स्ट्रा विन शेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो कंपनी के बोनस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको 50 शेयर्स का एडिशनल शेयर्स मिल जाएगा। ये तो हो गया कंपनी के सरप्राइज बोनस के शेयर्स। और जब आपके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं तो कंपनी में उसका आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाइंग और सेलिंग करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होना PD दिखता है। जैसे हम एक स्टॉक मार्केट में शॉप खोलने जाते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए भी आपको एक ब्रोकर के थ्रू रजिस्टर करना PD दिखता है। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2 NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ONF इंडिया लिमिटेड। स्टॉक एक्सचेंजेस के अलावा और भी मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो अपना अपना मार्केट चलाते हैं। ये मार्केट में शेयर की बाइंग और सेलिंग होती है। जब भी आप मार्केट में शेयर्स खरीदते हो तो उसी समय उस शेयर के लिए एक सेलर अवेलेबल होता है। भारत में खरीदने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज एजेंट की जरूरत होती है।
वो एजेंट के थ्रू ही आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। जो एजेंट होता है उसको एक कमीशन फी चार्ज करनी होती है। असल में क्या होता है, जब आप एक बाय ऑन ऑर्डर देते हो शेयर के लिए, तो मार्केट में एक सेल ऑन ऑर्डर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, और जब आप एक सेल ऑन ऑर्डर देते हो तो बाय ऑन ऑर्डर अवेलेबल होता है। इस तरह से शेयर्स की बाइंग और सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज में होती है, और यह ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट होती है, जिससे बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में सेकंड्स के अंदर आपके शेयर्स बाय या सेल हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको लॉस भी हो सकता है अगर आपके शेयर्स के प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं। इसलिए शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ये मार्केट में अप्स एंड डाउन्स के वजह से आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं, और यही है स्टॉक मार्केट का पहला बेसिक फंडा, डिमांड और सप्लाई का फंडा। जब डिमांड फॉर दी शेयर्स इज मोर देन दी सप्लाई, तो प्राइस बढ़ता है, और जब सप्लाई ONF दी शेयर्स इज मोर देन द डिमांड, तो प्राइस गिर जाता है। शेयर मार्केट बहुत ही चैलेंजिंग है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती रहती है। इसीलिए शेयर मार्केट एक रिस्की प्लेग्राउंड कहलाता है। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप ट्रेडिंग के अलावा इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स होती है, जैसे कि स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। वेट, स्कैल्पिंग डे ट्रेडिंग, जिसमें बाइंग और सेलिंग के छोटे छोटे ट्रेड सेकंड्स और मिनट्स में होते हैं। 2. पोजीशन ट्रेडिंग, इसके बिल्कुल ऑन पॉजिट एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें स्टॉक्स को एक लंबे समय तक होल्ड किया जाता है। इसमें शॉर्ट टर्म प्राइस से ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पे फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उस कंपनी के फ्यूचर ट्रेड्स को देखकर हम लोग भी कहेंगे कि दिस कंपनी is well positioned for long-term growth and future perspectives, और लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स को बाय करना प्रॉफिटेबल होगा। 3. स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के कहीं बीच में आता है, जिसमें ट्रेडर्स मार्केट के स्विंग के साथ या तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के हिसाब से शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर एक ही वीडियो में इतनी सारी इंफॉर्मेशन डाल दूं कि आप वो समझ ही ना पाओ, इसलिए स्टॉक मार्केट ट्रेड इंडिकेटर्स। स्टॉक मार्केट के ट्रेड इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें से टॉप 30 मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और इट इंक्लूड्स 30 ONFD लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जो 50 लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडिकेटर्स हमें स्टॉक मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, जिसमें उन्हें 4 बजे तक एक्टिवली मॉनिटर करना होता है और टेक्निकल एनालिसिस करके एंट्री और एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई करनी होती है। 3:55 तक मार्केट क्लोज होता विथ फाइनल प्राइस एडजस्टमेंट करके उन्हें स्टॉक बेचने होते हैं। आफ्टर 6 उन्हें वापस पोस्ट मार्केट रिव्यू करना होता है। मैं स्टॉक मार्केट के सिंप्लीफिकेशन को एक सीरीज में बनाना चाहता हूं, और इस सीरीज का एपिसोड 2 बहुत ही जल्द आएगा। तो बस आज की इस वीडियो के लिए तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।